उसको स्ट्रेचर नहीं है, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है। मैं तो इस सरकार को कहना चाहता हूँ, इसको हॉस्पिटल को आपने मान्यता कैसे दे दी? ये हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? किसकी संरक्षण पे चल रहा है? ये कौन ऐसे दरिंदे हैं जो जिन्होंने मौत का घर ये फरीदाबाद में खोल रखा है? संदीप चौधरी भी यहाँ पहुंचे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ कि इन्होंने जो चीज करी है, क्या गलत चीज किया, उनके साथ पता लगना चाहिए लोगों को। इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी। संदीप जी क्या कहेंगे? बड़ा जो है हॉस्पिटलों को तो सरकारों ने भी बचाने का काम कर रखा है कि हॉस्पिटल ने अगर कोई लापरवाही कर दी है तो उस लापरवाही की सीधी शिकायत पुलिस में नहीं जाएगी। पहले इन हॉस्पिटलों के सरदार यानी कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जिले का, उसके पास शिकायत जाएगी। फिर वो बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि भाई इसने गलती करी है या नहीं करी। अगर उसने क्लीन चिट दे दी तो मैं कहता हूँ कोई कानून ही नहीं इनका कुछ बिगाड़ने वाला। देखिए राठौर जी, पहले डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता था, और मैं आज आपको बताऊं तो कुछ डॉक्टरों के भेष में, एक भगवान के भेष में एक दरिंदे हैं। ये क्या दरिंदे से कम हो सकता है कि जो बच्चा अपने पिताजी को लेकर एक आंखों के ऑपरेशन के लिए लेके आ रहा है, बिल्कुल हंस-फूस, हमारे परिचित टेलर का काम करते थे, हम भी उनसे बड़े, मैं भी कैसे 20 सालों से उन्हें जानता हूं, इतना हंसमुख चेहरा, आज उस परिवार का इन्होंने दीपक बुझा दिया। बच्चों का रो रो के इतना बुरा हाल है। ऐसे दरिंदे हॉस्पिटल, अब भी हॉस्पिटल चला रहे हैं ये लोग, उनको यही नहीं परवाह। जो बच्चे को, जिसको पेशेंट को यहाँ लेकर आए हैं, उसको स्ट्रेचर नहीं है, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है। मैं तो इस सरकार को कहना चाहता हूँ, इसको हॉस्पिटल को आपने मान्यता कैसे दे दी? ये हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? किसकी संरक्षण पे चल रहा है? ये कौन ऐसे दरिंदे हैं जो जिन्होंने मौत का घर ये फरीदाबाद में खोल रखा है? तो इन लोगों का तो इलाज होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, जैसे कोहली डॉक्टर था, वो सांसों तक को मोहताज हो गया था, ऐसे इन डॉक्टरों को जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए और इन हॉस्पिटलों में ताले लगने चाहिए। अरे एक तो उजाड़ दिया और कितने लोगों को उजाड़ोगे आप? ये हालात बना दिए इन्होंने। ये डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर के नाम पे एक राक्षस बैठे हुए हैं जिनका काम जिंदगियों देना नहीं है, जिंदगियां छीनना है। अब काफ़ी कमियां हैं। मतलब हॉस्पिटल की भी मैं बात करूं तो ये लोग वाकई में ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी मोटी गली के नुक्कड़ पर जो परचूने की दुकान होती है, शायद वो लोग हैं। स्ट्रेचर होता भी तो स्ट्रेचर के समेत मरीज को अंदर कैसे लेके जाते? ये रैंप इसलिए बनाया गया है कि कोई विकलांग व्यक्ति अपनी व्हील चेयर समेत स्ट्रेचर अगर ले जाना हो हॉस्पिटल के अंदर सीधा तो ले जाया जा सके, पर नहीं जी, रैंप इधर है, दरवाजा इधर है, कैसे लेके जाएंगे? खैर स्ट्रेचर है ही नहीं इनके पास, तो लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। पार्किंग की जगह नहीं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस तरह की दुकानों को लेकर। जब सीएमओ साहब से पूछा जाता है कि जिला फरीदाबाद के अंदर कितने अस्पताल हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास डाटा ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है ये, जिन दर्शकों को ना पता हो मैं बता दूं, ये लोग होते कुछ है दिखाते कुछ है। आई केयर सेंटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड सेंटर कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर जब आप अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करके यहाँ थोड़ा सा खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ जी अल्ट्रासाउंड भी ये लोग करते हैं। उस अल्ट्रासाउंड का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है। अब ये अल्ट्रासाउंड सेंटर जो है इनका छुपाव में चल रहा है या सरकार से मान्यता लेकर चल रहा है, ये भी एक विषय जांच का है। ये लोग कहीं ना कहीं, मुझे इनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। जिस तरह से आज इस बच्चे के फादर के साथ हुआ कि मुंह में से अचानक झाग आ गए, आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन, उसके अंदर लापरवाही, वाकई में मामला गंभीर है। और हम भी एटीएन न्यूज़ की टीम की तरफ से भी हम भी ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को पूरा फॉलोअप करें और जो भी संबंधित विभाग है उससे समय समय पर पत्राचार करके हम कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हो। देखिए राठौर साहब जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर बहुत चालाक है। उनकी जो हमारे भाई थे उनकी यहीं डेथ हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने प्री प्लान कि अपने ऊपर एलिगेशन से बचने के लिए इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। दूसरी हॉस्पिटल में जाए कैसे? ना तो इनके पास एम्बुलेंस है और ना कुछ है। इन्होंने जबरदस्ती उन्हीं बच्चों के गाड़ी में हैंड ओवर कर दिया कि आप ले जाइए। वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते, उन्होंने कहा ये तो डेड बॉडी है, इसका हम क्या करें? तो वो इनकी ये प्री प्लान था कि हम यहाँ से निकाल दें इनको। ये डॉक्टर नहीं है, दरिंदे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, या तो सरकार भी सुन ले और सरकार सावधान हो जाए, या तो इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, नहीं तो जनता रोड पे भी आना जानती है और अपना खून भी बहाना जानती है। इन लोगों का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन हम जहां एक भाई चला गया हमारा, तो दूसरे जाने को भी टाइम नहीं लगाएंगे। हम वो बलिदानी आदमी हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी इस रिपोर्ट में कुछ दम है, अगर आपको लगता है कि हमारी ये रिपोर्ट आपके हित में है, तो आपको
शेयर करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम वो 10, 20, 30 सेकंड की इंटरटेनमेंट की रील नहीं दिखाते, हम दिखाते और बताते हैं आपको सच्ची और असली बात। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़।